Good evening to all. Today's topic is FSO, FSO, MO। इसको कोई भी जगह में फिज्मो बोला जाता है। कोई आदमी इसको ऑपरेशन मास्टर रोल्स बोलते हैं और कोई आदमी इसको डिस्टर डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसको डीसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलिए, पहले एफएसएमओ का जरूरत क्यों है। आप लोग पहले से मेरे को काफी ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं इसका रिगार्डिंग। मैं आपको बोला था इंतजार करने के लिए, आज वही चीज का आंसर दे रहा हूँ। अभी आप एक पीडीसी बनाया है और एक एडीसी बनाया है। कोई कारण से आपका पीडीसी प्रॉब्लम हो गया, बंद हो गया अचानक सडनली। तो फिर आप एडीसी को, एडीसी का ऊपर आप पीडीसी का काम वसूल करना चाहते हैं, क्योंकि पीडीसी का जितना यूजर्स पॉलिसी सारा चीज एडीसी में रिप्लिकेट हो रहा है। सिर्फ उसका रोल्स जो पीडीसी में है वो रोल्स पीडीसी में ही रुक गया, एडीसी में आया नहीं। इसी कारण आप आपका जो एडीसी है उसको पीडीसी में कन्वर्ट कर नहीं सकते। आज का जो टॉपिक है, इसी प्रोसेस में एक पीडीसी को एडीसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सॉरी, एक एडीसी को पीडीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। पीडीसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, एडीसी से आप सारा काम कर सकते हैं। एडीसी अगर पीडीसी हो गया तो फिर और एक एडीसी आप उसको बेस करके बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा पास 4 सर्वर है, ठीक है। पीडीसी, एडीसी, सीडीसी, आरओडीसी, ठीक है। इसमें सभी का पास अपना अपना एफएसएमओ रूल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफएसएमओ रूल जो है वो 5 टाइप के रहता है, ठीक है। एफएसएमओ रूल ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। एफएसएमओ रूल को 2 पार्ट में आता है, एक होता है फॉरेस्ट वाइड और एक होता है डोमेन वाइड, ठीक है। हम उसको और भी क्लियरली देखते हैं। फॉरेस्ट वाइड में एक होता है स्कीमा मास्टर और एक डोमेन नेमिंग। डोमेन वाइड में है आरआईडी मास्टर, पीडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना होता है टोटल एफएसएमओ रूल। 5 रूल्स है, ठीक है। 5 रूल्स का ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी काम करता है। जब कोई पीसी में डोमेन ज्वाइन हो जाता है, जो पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल क्रिएट करते हैं, उसी टाइम में ऑटोमेटिकली एफएसएमओ का 5 रूल इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें पीडीसी में ये 500 रूल इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम ये जो पांचों चार चार डोमेन कंट्रोल बनाते हैं, उसमें अपने हिसाब में एफएसएमओ रूल ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। ऑपरेशन मास्टर, ठीक है। देखो यहीं पे फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूँ। देर आर 5 ऑपरेशन मास्टर्स है, ठीक है। एफएसएमओ का ऑपरेशन मास्टर बोला जाता है। इसका 5 है। फॉरेस्ट वाइड में 2 है, एक होता है स्कीमा मास्टर और एक है डोमेन डोमेन नेम मास्टर। और डोमेन वाइड में आरआईडी मास्टर, पीडीसी इम्यूलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, ठीक है। स्कीमा मास्टर क्या चीज है, ठीक है। स्कीमा मास्टर के अंदर क्या क्या रहता है। मान के चलो, सारा ऑब्जेक्ट, जितना सारा ऑब्जेक्ट है सारा स्कीमा मास्टर के अंदर रहता है, ठीक है। स्कीमा मास्टर क्या क्या ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट क्या है आपको मैं पहले से बता रखा हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है, जो यूजर्स क्रिएट करते हैं, वो सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन एट्रीब्यूट क्या है, जो यूजर्स का अंदर जाके उसका एड्रेस क्रिएट करते हो, यूजर का पासवर्ड सेव करते हो उसका अंदर, और उसका अंदर जो आप यूजर का डिटेल भरते हैं, वो सारा उसका एट्रीब्यूट में जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रुप्स, ग्रुप्स कुछ बनाया तो ग्रुप्स आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ग्रुप्स का अंदर जो पॉलिसी डिफाइन किया है उसका अंदर काफी सारा, उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है, ठीक है। इसी टाइप का ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट स्कीमा मास्टर का अंदर रहता है। डोमेन नेमिंग मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर उसका नाम से ही पता चलता है ये नेमिंग मास्टर है, ठीक है। ये नेमिंग का काम करता है। मान के चलो मेरा पास पीडीसी है, यहीं पे देखो, ये एक मेरा पीडीसी है, माउस को देखो, यहीं पे पीडीसी है मेरा, ये जो tgm.com है। मैं और एक सीडीसी बनाया, learn.tgm.com। जब मैं और एक सीडीसी बनाने के लिए जाऊंगा learn.tgm.com, तो फिर यहाँ पे जो डोमेन नेम मास्टर है वो यहीं पे एक्टिव होगा और आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं, आप और एक learn.tgm.com बना नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी learn.tgm अवेलेबल है, इसीलिए आप और एक बना नहीं सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, द डोमेन नेम मास्टर मेक श्योर दैट यू डोंट क्रिएट ए सेकेंड डोमेन इन द नेम। तो वहीं पे डोमेन नेम मास्टर क्या करेगा, आप डुप्लीकेट नेम भी क्रिएट करने नहीं देगा आपको, ठीक है। तो आरआईडी मास्टर क्या है। आरआईडी मास्टर क्या होता है, मान के चलो, आपको तो पता है, जे कंप्यूटर में हम लोग जो भी डाटा एंट्री करते हैं, वो सारा बाइनरी फॉर्मेट, 0101 फॉर्मेट में जनरेट होता है, ठीक है। आरआईडी मास्टर काम करता है एसआईडी मास्टर के ऊपर, ठीक है। आरआईडी मास्टर जो रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन आरआईडी का मास्टर है, और
SID मास्टर जो सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन मास्टर, ठीक है। तो RID मास्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और RID क्या होता है, डोमेन नेम प्लस SID क्या होता है, जो यूनिक, जो 0101 में हर एक डाटा को RID मास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज मान के चलिए आप एक यूजर बनाया है AD में, और एक यूजर बनाएंगे PDC में, तो क्या होगा ना, अगर दोनों यूजर नेम अगर सेम कर देंगे, ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस, तो वहीं पे आपको यूनिक, सब हेड ऑफिस में एक यूजर है बीरेन आपका, और ब्रांच ऑफिस में आप ADC लेके बैठे, ADC में आप एक यूजर क्रिएट कर दिया बीरेन बोल के, तो फिर क्या होना, दोनों यूजर सेम रहेगा, तो RID मास्टर के थ्रू से उसको आप डुप्लीकेट कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, रिलेटिव ID मास्टर एसआनी ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक सारा जितना यूजर है 01 जो है ब्लॉक में आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट पीसेस, देन इट कैन बी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इन AD, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। पीडीसी इमुलेटर क्या होता है, यहाँ पे जो आपका पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन होता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन होता है, मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी सिंक्रोनाइजेशन होता है, ये सारा चीज होता है, ठीक है। पीडीसी इमुलेटर रेस्पॉन्सिबल ऑथेंटिकेशन पे, सपोज मान के चलो आप पीडीसी में बैठे हैं, पीडीसी में एक यूजर कर दिया, और आपका यूजर एडीसी में, एडीसी पीसी के साथ कनेक्टिंग है, एडीसी सर्वर के साथ आपका यूजर कनेक्टिंग है, ठीक है। उस टाइम में सपोज वो यूजर, आप पीडीसी में यूजर क्रिएट कर दिया, लेकिन तो ईडीसी में तो यूजर क्रिएट नहीं किए, लेकिन वो पीसी एडीसी के साथ कनेक्टिंग है, तो फिर वो आदमी यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन कर नहीं पाएगा, वो ऑब्वियसली लॉगिन कर सकता है। क्या होता है, पीडीसी इम्यूलेटर जो पीडीसी का अंदर रहता है, वो क्या करेगा, इंस्टेंट यहीं पे जो यूजर क्रिएट होता है, इसी यूजर को एडीसी में स्विच कर लेगा, पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन कर देगा। सपोज पीडीसी में कोई यूजर है, पासवर्ड सिंक किया है, एडीसी एरिया में आया, तो यहीं पे ऑटोमेटिक पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, यूजर सिंक्रोनाइज होगा, टाइम सिंक्रोनाइज, मैनेज ग्रुप पॉलिसी, सारा चीज पीडीसी से एडीसी में सिंक्रोनाइजेशन होता है, पीडीसी इम्यूलेटर रोल का थ्रू से, ठीक है। यहीं पे पीडीसी और क्या करता है, आपका ऑथेंटिकेशन करता है, आपका चेंज पासवर्ड एंड मैनेज ग्रुप में पॉलिसी ऑब्जेक्ट में, इसको ऑथेंटिकेशन भी पीडीसी इमुलेटर का काम रहता है, ठीक है गाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से आप समझ रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मान के चलो आपका एक डोमेन है abc.com है, और एक आपका डोमेन आ गया xyz.com है, तो दोनों इंफ्रा अलग अलग है। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट रिलेशन बनाते हैं, तो कभी जाके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर में आप अपना एक इंफ्रा का अंदर सारा चीज को लाके एक डोमेन में एक पिक करेंगे, तो एक फॉरेस्ट का अंदर इसको लाना होगा, तो इसी जगह में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल्स काम करते हैं, ठीक है। मान के चलो मैं आपको यहीं पे एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। मेरा FSMO, PDC, ADC, CDC, यहीं पे तीन डोमेन कंट्रोलर है। जब मैं FSMO इंस्टॉल करता हूँ, तो PDC में कितना FSMO रहना चाहिए, ADC में कितना FSMO रहना चाहिए, CDC में कितना FSMO रहना चाहिए, अगर कोई जानता होगा तो मैसेज करो, मैं मैसेज को देख रहा हूँ। PDC में कितना FSMO रोल्स मिलना चाहिए, ADC में कितना मिलना चाहिए, CDC में कितना मिलना चाहिए। कोई आदमी 500 टाइप कर दिया। PDF डेली बेसिक में PDF होता नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है, कल का आज का जो है मैं आपको दे दूंगा। 5 और 3, नो आइडिया 5, चलो मैं बोल देता हूँ, चलो आगे चलते हैं। यहीं पे देखो, देखो पीडीसी में हम लोग का जो FSMO है 5 रहता है, एडीसी में 0 रहता है, क्योंकि पीडीसी में जो FSMO रहता है एडीसी उसका डुप्लीकेट रहता है, बैकअप रहता है, बैकअप सर्विस एडीसी होता है, इसीलिए इसमें पांचों में 0 रहता है एडीसी में। सीडीसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में सिर्फ 3 रहता है, और आरओडीसी में बात होगा तो आरओडीसी में भी 0 रहेगा, क्योंकि पीडीसी का जो सारा डाटा आरओडीसी में स्विच होकर आता है, ठीक है। इन पे कुछ पॉलिसी कमांड है, मैं भी छोड़ देता हूँ। चलो लैब में चलते हैं, ठीक है। लैब करते हैं। लैब करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, क्या हालत है इसका, एक काम करते हैं, इसको रिस्टोर करते हैं स्नैपशॉट को जाके। यस, ओके करते हैं इसको, और इसको भी करते हैं। तो अभी एक स्नैपशॉट करते हैं। ओके, हाँ, ओके डन। यस, तो अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं उसका, ये
tgm.com में डोमेन है, इसका पीडीसी है। ठीक है, तो ये होने दीजिए इसको। हाँ, डन, इट्स ओके। तो आईपी चेक कर लेते हैं। हम एक एडीसी सर्वर बनाएंगे, तभी जाके पीडीसी का, पीडीसी में एफएसएमओ का 5 रूल्स है कि नहीं ये चेक करेंगे। और एडीसी में, एडीसी बनाएंगे तभी जाके उसमें चेक करेंगे, और एडीसी में सारा चीज स्विच करेंगे। इसीलिए हम लैब में एक एडीसी सर्वर बनाने के लिए जा रहे हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडीसी ट्रांसफर। इसमें इसका आईपी सेट कर लेते हैं, 192.168.60.10। एडीसी का आईपी तो यहाँ पे देना जरूरत है, आपको पता होगा, 60.22, हाँ 22 में दे रहा हूँ। एडीसी में आईपी देंगे 60.22, यहीं पे चलते हैं, यहीं पे आईपी देते हैं। 20 है तो 22 कर देते हैं। 22 करते हैं, तो फिर यहीं पे भी 22 करते हैं, और यहीं पे 60.22 करते हैं, यहीं पे 10 करते हैं, यहीं पे 22 करते हैं, और यहीं पे 10 कर देते हैं। अभी पिंग करके देखते हैं पिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। विंडोज आर PING पिंग 190, tgm.com कर देते डायरेक्ट। पिंग जा रहा है, इसमें कुछ इशू नहीं है गाइस। तो अभी इसको एडीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये वार ग्रुप में है। एडीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको तो याद होगा सारा चीज, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इन पे डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एंड डीएनएस को सिलेक्ट करते हैं। आपको एडीसी कैसे बनाया जाता है बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट एडीसी बना रहा हूँ। इंस्टॉल करते हैं। पीडीसी में 5, एडीसी में 3। एडीसी में 0 रहेगा भाई। मुकेश मुकेश जी, पीडीसी में 5 से रहता है, लेकिन एडीसी में 0 रहता है। जब एडीसी में एफएसएमओ का रूल्स ट्रांसफर हो जाता है, तो एडीसी एडीसी बन के नहीं रहेगा, एडीसी पीडीसी बन जाएगा। ठीक है, अगर पीडीसी से रोल अगर एडीसी में आ जाएगा, तो फिर पीडीसी में रोल 0 हो जाएगा, एडीसी में 5 हो जाएगा। एडीसी में जब 5 हो जाएगा, तो एडीसी पीडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीडीसी का कोई जरूरत नहीं रहेगा। आप पीडीसी को चाहे तो जो चाहिए वही कर सकते हो। ठीक है, जब तक कैसे आप ये रोल ट्रांसफर करेंगे उसी के बारे में आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ मुकेश जी। ठीक है, व्हाट इज एफएसएमओ, एफएसएमओ रोल्स क्या है, कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता रहता है। मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ इसको। आज इसका भी कुछ काम नहीं है, इसको भी क्लोज कर देते हैं, रहने दीजिए। यहीं पे विंडोज आर करते हैं, CMD
कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं हम NET, नेट, DOM, नेट डोम, QUERY, क्यूरी, FSMO। ठीक है, इंटर किया मैं। यहीं पे देखो पहले इसका होस्ट नेम क्या है, कंप्यूटर नेम है TGM। ठीक है, pdc.tgm.com, पीडीसी हमारा जो डोमेन है। जो स्कीमा मास्टर, देखो मैं आपको 500 रोल्स बताया था, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, इम्यूलेटर, RIDC, पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये 500 रोल है। ये 500 रोल अभी tgm.com हमारा डोमेन नेम है, किसका पास है, पीडीसी का पास है, होस्ट नेम पीडीसी, pdc.tgm.com है। ठीक है, हम चाहते हैं यहीं पे सर्वर टू, यहीं पे इसका जो डोमेन का नाम रखे सर्वर टू रखे। ठीक है, हम यहीं पे आ जाए, क्या आएगा यहीं पे, सर्वर टू डॉट टीजीएम.com, वहीं पे आए, ताकि ये सारा 500 पॉलिसी जब तक इसी का पास है ये तब तक पीडीसी में रहेगा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। जो मेन एडी आपको बोल सकते हैं, इसको मेन आपका जो सारा चीज यही कंट्रोल करता है। जब तक यहीं पे 500 रोल रहता है तब तक ये सबका ओनर रहेगा। अगर यहीं से 500 रोल हट जाएगा तो फिर जिसका पास जाएगा वो उसका ओनर बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं पीडीसी का जगह में यहीं पे SVR2 में लेने के लिए प्रोसेस करूंगा। चलो यहीं पे इसको पहले, इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना देते हैं पहले। तो एड न्यू डोमेन कंट्रोल रहेगा, नहीं पे करेंगे, एड डोमेन कंट्रोल पे एग्जिस्टिंग डोमेन करेंगे, क्या होगा, ठू एक नंबर रहेगा। ठीक है, न्यू फॉरेस्ट नहीं करना है, जो सी डोमेन है उसी डोमेन के अंदर एग्जिस्टिंग डोमेन में और एक डोमेन करना है मेरे को, tgm.com। यूजर नेम पासवर्ड देंगे। देखते हैं, रिट्रीव कर लिया। अभी नेक्स्ट करते, जाएगा कि नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हम DSRM देंगे। नेक्स्ट करते, नेक्स्ट करते, सेमी डोमेन कंट्रोल का जगह में pdc.tgm.com करते, डाटाबेस आ गया। नेक्स्ट करते हैं, पिंग जो किया था लास्ट टाइम ठीक था कि नहीं था, पिंग ठीक नहीं होगा तो फिर, हाँ पिंग तो हो रहा है, देखते हैं फिर रिक्विजिट क्या बोल रहा है। पास हो गया फिर रिक्विजिट, इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी यहीं पे चलते रहने दीजिए, हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, वही कमांड टाइप करते हैं, क्या आता है देखते हैं, एडिट नेट, DOM, QUERY, क्यूरी, FSMO, नेट डोम, QUERY। अभी ये डोमेन में है नहीं, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। अब ये देखो, इनमें मिला आपको pdc.tgm.com आ रहा है, जो इसका पीडीसी इसका होस्ट नेम है। ठीक है, यहीं पे भी देखो ये चीज आया, लेकिन हम चाहते हैं यहीं पे क्या आए, adc.tgm.com आए। डिस्टर्ब मत कीजिए, इसको होने दीजिए, मैं थोड़ा सा मैसेज आपका देख लेता हूँ।
तीन मैसेज आया है मेरे पास। विदाउट कमांड कैसे करें भाई, मैं बताऊंगा। चिंता मत करो। विदाउट कमांड ग्राफिकली आप कैसे करें। ई बुक क्लास का 60% कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मिलेगा। मेरा क्लास अभी 50% भी हुआ नहीं है। इसको रिस्टार्ट होने दीजिए, कुछ नहीं करने से भी अपना आप रिस्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो हम इसको क्लोज करके, हो गया रिस्टार्ट, कुछ नहीं करना है। सीडीसी में कौन सा एफएसएम रोल रहता है यहीं पे। फॉरेस्ट वाइज, फॉरेस्ट का जो तीनों रहता है वो रहता है फॉरेस्ट का। मैं आपको सीडीसी में कौन सा एफएसएम रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे तीनों रहता है सीडीसी में, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में कौन सा रहेगा। ये तीनों रहेगा। डोमेन वा डोमेन वाइड आरआईडी रहेगा, पीडीसी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और दो फॉरेस्ट वाला जो दो चीज है वो दो चीज सिर्फ सिर्फ पीडीसी का पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है तो इसीलिए पीडीसी के पास ये दोनों एक्स्ट्रा रहेगा। क्लियर है। सीडीसी में सीडीसी में सीडीसी में कौन सा एफएसएम रहता है, ठीक है मुकेश जी, मैं आपको बता दिया। प्राइमरी रिस्पॉन्स एफएसएम में 5 रोल है जायद जी। पांचों रोल जिसका पास रहता है उसे पीडीसी बोला जाता है। जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है लेकिन उसका पास एफएसएम रोल 0 रहता है उसे एडीसी बोला जाता है। जिसका पास तीनों रहता है उसको सीडीसी बोला जाता है, ठीक है। कौन सा पीडीसी कौन सा एडीसी चेक करने हैं आपको, दोनों अगर सर्वर आपका सामने है, पीडीसी में यूजर भी है, सीडीसी में भी, सॉरी पीडीसी में यूजर है, एडीसी में भी यूजर है, सारे एक जगह में आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन आप नया इन्वायरमेंट में पहुंच गए, आपको पता नहीं कौन सा पीडीसी कौन सा एडीसी है, तो फिर आप यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, टाइप करना नेट डोम कोरी एफएसएमओ टाइप करना। टाइप करने से तुम्हें पता बता देगा कौन सा आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, कौन सा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, तो कौन सा सीडीसी है, और कौन सा आरओडीसी भी पता चल जाएगा। आरओडीसी में कोई भी एफएसओ का पॉलिश नहीं रहता है। अभी देखो इसमें डोमेन ज्वाइन अगर हो गया है तो डोमेन कंट्रोल में आना चाहिए ना। डोमेन कंट्रोल में तो आना चाहिए ना, डोमेन में हो ज्वाइन हुआ तो। डोमेन कंट्रोल के अंदर एक SVR2 आ गया, ठीक है, सर्वर 2। तो रिस्टार्ट हो जाने से, रिस्टार्ट भी हो गया, इसको लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड देते हैं। देखो यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट में आपको दिखा देता हूँ, आपका सामने ही सारा चीज होना चाहिए। देखो यहीं पे हमें अभी RID पुल, हम अभी ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करेंगे RID को, ठीक है। RID जो पुल मैनेजर है उसे ट्रांसफर करने के लिए चाहेंगे हम, ठीक है। तो RID पुल मैनेजर ट्रांसफर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू से करेंगे, ठीक है। एक सेकंड। RID मास्टर ट्रांसफर करेंगे तो पहले यहीं पर चलते हैं, यहीं पे कमांड लिखते हैं, विंडोज R करके CMD, कमांड प्रॉम्प्ट खुलना चाहिए। खुला।
तो यहीं पे लिखेंगे NET DOM, नेट डोम स्पेस QUERY, क्यूरी, FSMO, इंटर। देखो यहीं पे आ गया। मैं यहीं पे कुछ नहीं करता हूँ, उसको इसी जगह में रहने दीजिए। और मैं इसका जो डोमेन नेम है उसको भी आपको दिखाना चाहूंगा। इसका नाम है SBR2। ठीक है, मेरा जो आज का टारगेट है यहीं पे जो PDC है, पीडीसी है मतलब अभी पीडीसी होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ये होता है पीडीसी होस्ट नेम। इसको देखो, ये पीडीसी, अभी पीडीसी का अंदर सारा चीज है, पीडीसी का अंदर सारा पॉलिसी है, मतलब ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। मैं अभी ये जो एडीसी है, एडीसी सर्वर 2 है, एडीसी को मैं पीडीसी में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो पीडीसी के जगह में यहाँ पे SVR2 आना चाहिए मेरा। ठीक है, तो फिर मैं और एक कमांड फ्रंट खोल देता हूँ, इसको जैसा है ऐसे रहने दीजिए। यहीं पे हम काम करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम लिखेंगे NTDSUTUTIL। NTDS, हम लोग जब डोमेन ज्वाइन, जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल करते हैं, तब NTDS एक फोल्डर रहता है जिसका अंदर सारा एडी का फाइल रहता है। एक्टिव डायरेक्टरी फोल्डर जो क्रिएट होता है NTDS सी ड्राइव में जो क्रिएट होता है, उसी NTDS फोल्डर है। और इसका यूटिलिटी का अंदर हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो NTDS यूटिलिटी का अंदर पहुंच गया। तो फिर हमें अभी सपोज कमांड, मेरा कमांड याद है, लेकिन सपोज आप फील्ड में हो, इतना ज्यादा कमांड याद नहीं है, तो यहीं पे धीरे से क्वेश्चन मार्क मार के इंटर करो, तो यहीं पे सारा चीज आ गया। ठीक है, यहीं पे हमें क्या करना है, रोल मैनेज एडिट रोल, रोल्स में काम करना है, मेरे को रोल्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो यहीं पे क्या करते हैं, रोल्स लिखते हैं, क्योंकि यहीं पे देखो रोल्स लिखा है ना, ये कमांड के ऊपर हमें काम करना है, रोल्स ट्रांसफर करना है। ठीक, यहीं पे लिखते हैं ROLES, देख देख के लिखना है मेरे को, ROLES। तो अब ये FSMO मेंटेनेंस का अंदर हम आ गए। FSMO मेंटेनेंस का अंदर क्या करेंगे वो भी मेरा याद नहीं आ रहा है, तो यहीं पे भी क्वेश्चन मार्क देता हूँ मैं। तो यहीं पे पूछ रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं इसमें, मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ ना। हाँ, ट्रांसफर करने के लिए यहीं पे देखो, पीडीसी 1 नंबर, RID मास्टर 1 नंबर, 2 नंबर स्कीमा मास्टर, 3 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, डोमेन नेम मास्टर, RID मास्टर, इसका अंदर सारा चीज है। ठीक है, हम अभी यहाँ पे RID मास्टर ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रांसफर। यहीं पे देख देख के करेंगे। ठीक है, यहीं पे देखो ये जो दिखा गया ना, वो चीज हम लिखेंगे यहीं पे, TRANSFER, ट्रांसफर, RIDMASTER। क्रॉस चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकता है। ओके, ये बोल रहा है नॉट कनेक्ट टू सर्वर यूजर कनेक्शन, कनेक्शन एक सेंटेंस यूज कर रहा है यहीं पे, देखो कनेक्शन भी एक है देखो। तो वो बोल रहा है अभी कनेक्शन नहीं है सर्वर का साथ, अभी हमें कनेक्शन करना होगा सर्वर का साथ। तो फिर कनेक्शन कमांड में जाते हैं, ये जो कनेक्शन कमांड ऊपर में लिखा गया है, ठीक है, CONNECTIONS, कनेक्शन। तो सर्वर कनेक्शन के लिए पूछ रहा है अभी, यहीं पे भी मेरा याद नहीं आ रहा है, तो यहीं पे भी क्वेश्चन करते हैं। तो अभी कनेक्शन का अंदर है, तो अभी बोल रहा है यहीं पे देखो, कनेक्ट टू सर्वर $S, मतलब सर्वर का नाम बोल रहा है अभी। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे, कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट, कनेक्ट टू, ये सर्वर का जो नाम है SBR2 है। ठीक है, हाँ, सर्वर का नाम क्या है, SBR2 डॉट TGM.com।
इनवैलिड। कुछ गलत हो रहा है। कनेक्ट टू अधूरा हो गया था ना। कनेक्ट टू सर्वर लिखेंगे। SERVER, सर्वर SVR2.tgm.com। हो गया, हाँ। कनेक्टेड कनेक्टेड टू SVR2 TGM डॉट यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ लोकल लॉगिन। ठीक है, अभी इस जगह में हम कनेक्शन का अंदर है, कनेक्शन अंदर हम कर नहीं सकते, तो फिर यहीं पे क्यू का कमांड करके हट जाएंगे। QUI, यहीं पे लिखा गया, देखो यहीं पे देख देख लिखना है, कोई बाहर का कमांड नहीं है, देख देख के लिखो। अभी एफएसओ में मेंटेनेंस के अंदर आ गए, तो एफएसओ मेंटेनेंस में हम लोग क्या किए थे, यहीं पे एक कमांड दिए थे ना। चलो वो भी याद नहीं है मेरा, जो यहीं पे भी देख के आप टाइप कर सकते हैं, यहीं पे जो है ना, ट्रांसफर RAD मास्टर, ये भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर छोटा स्क्रीन हो गया तो नहीं आएगा ना, तो फिर क्वेश्चन मार्क दे देना, फिर से ट्रांसफर आ जाएगा। यहाँ पे देखो आ गया ना, यहाँ पे यही देख देख के लिखेंगे, TRANS, ट्रांस। हो गया ना अभी। यस, ये ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट में एक करा, एक कर दिया, बाकी मैं ग्राफिक फॉर्मेट में करूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है ना, ये भी ट्रांसफर हो गया अभी। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हुआ, तो फिर यहीं पे PDC RID हम लोग ट्रांसफर किए ना, अभी PDC TGM.com है, तो इसको रिपीट सेम कमांड चलाते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो। RID पूल मैनेजर में अभी और PDC नहीं रुका, यहीं पे रुका SVR2.TGM.com। यहीं पे अगर आ जाता है तो अच्छा है, नहीं तो इसको रिस्टार्ट करने से आएगा ये। यहीं पे भी सेम चीज इंस्टेंट आ गया। ठीक है, हम अभी कमांड प्रॉम्प्ट का थ्रो से एक रोल को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बाकी रोल को हम ग्राफिक हिसाब में ट्रांसफर करेंगे, कैसे ग्राफिक, हम ग्राफिकली इसको ट्रांसफर कर पाएंगे, वो चीज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टूल्स में चलते हैं, टूल्स में चलते हैं, आपका जो फेवरेट एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर है, उसी के अंदर चलते हैं। ठीक है, यूजर कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर राइट क्लिक करो, इसका राइट क्लिक करो, यहीं पे देखो ऑपरेशन मास्टर है। ठीक है, ऑपरेशन मास्टर में हम यहीं पे चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहीं पे SVR2 को चेंज करने के लिए कोशिश करने से एरर मैसेज आता है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे RID मास्टर है, PDC है, इम्यूलेटर है, यहाँ पे देखो PDC में हम लोग इसको चेंज कर दिए थे ना कमांड प्रॉम्प्ट में, चलो देखते हैं। हम लोग RID को चेंज कर चुके थे, तो RID में देखो, RID में SVR2 ऑलरेडी है, लेकिन PDC में PDC है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में PDC अभी तक है। ठीक है, हम यहाँ पे चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं, तो यहीं पे ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। चलो यहीं पे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी ट्रांसफर हो गया, बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। नहीं होता तो दूसरा कुछ करना पड़ता, PDC को चेंज करते हैं, यस करते हैं, ये भी हो गया, बहुत आसान है ना। तो फिर यहीं पे देखते हैं अभी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तीनों चेंज हो गया सक्सेसफुली। तो यहीं पे भी देखते हैं, एक चेंज था, अभी हम और दो तो चेंजेस जस्ट किया, तो यहीं पे चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। देखो अभी PDC भी चेंज हो गया, RID चेंज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। अभी बाकी रुका स्कीमा और डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेम मास्टर के लिए आप आपका सर्वर 2 में आइए, सर्वर 2 में आने के बाद
कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर दीजिए, नहीं तो हम काम कर नहीं सकते। इसका काम खत्म हो गया तो इसको बंद कर दीजिए। तो आप टूल्स में आइए, यहीं पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट है, इसका अंदर आइए। इसी का अंदर आपको एक रोल्स मिलेगा, यहीं पे राइट क्लिक कीजिए। यहीं पे देखिए ऑपरेशन मास्टर है। ऑपरेशन मास्टर में यहीं पे देखो डोमेन नेम ऑपरेशन मास्टर आपका है यहीं पे, ठीक है। इसे चेंज करने के लिए कोशिश करो, यस करो। ये भी सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आइए, चेंज जो किया हुआ कि नहीं हुआ चेक करते। देखो डोमेन नेम मास्टर भी चेंज हो गया। अगर ये इसमें डोमेन नेम मास्टर हो गया चेंज, तो फिर इसमें डोमेन नेम मास्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी हो जाना चाहिए, 100% हो गया। तो हमारा प्रोसेस सारा चीज सही से ही जा रहा है, कुछ इश्यू नहीं है। अब रुक गया स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर के लिए आपको कहाँ जाना है मैं बता रहा हूँ। इसको क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए। अभी इसमें भी नहीं होगा ये चीज। इसके लिए आपको विंडोज आर टाइप करना है। उसमें टाइप करना है आपको MMC। ठीक है, यहाँ पे क्या टाइप करना है? MMC। ओके करते हैं। यहीं पे फाइल में आइए, एड एंड रिमूव साइन इन में आइए। यहीं पे कोई जगह में स्कीमा मास्टर दिखता है क्या? स्कीमा मास्टर मेरे को तो नहीं दिख रहा है। तो स्कीमा मास्टर को यहीं पे एक्टिव करना होगा। बाय डिफॉल्ट वो हाइड रहता है, ठीक है। उसे एक्टिव करने के लिए एक कमांड है विंडोज आर में, ठीक है। वहीं पे लिखना है REGSVR32 स्पेस SCHMMGMT.DLL। मैं आपको रिपीट दिखा देता हूँ, आप सोच रहे होंगे। एड एंड रिमूव में जाके देखिए, स्कीमा मास्टर नहीं है 2 नंबर में, एक्टिव डायरेक्टरी है 3 नंबर, एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी है। स्कीमा मास्टर जगह में कोई भी नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेशन है, कंप्यूटर मैनेजमेंट में है, ठीक है। मैं अभी इसको फिर से क्लोज कर रहा हूँ। ये चीज को चलाना था, REGSVR32 SSCHMM। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। DLL सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया। ये DLL रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर जाके देखते हैं स्कीमा मास्टर इसका अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी भी नहीं मिला। ठीक है, फिर से कमांड देखते हैं, कमांड में कुछ रुक गया क्या? एक काम करते हैं, मैं कमांड यहीं पे लिखा हूँ, उसी को कॉपी करके लिख के देखते हैं। ये कमांड्स आपको मैं देने वाला हूँ, अभी करते हैं। नहीं आ रहा, इसको शायद रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करके देखते हैं। इसे बंद करते हैं। विंडोज आर, MMC, फाइल, कंट्रोल।
रिस्टार्ट करना पड़ सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कारण से ये नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं, हम कमांड प्रॉम्प्ट में कर सकते हैं उसको आराम से। जो वहीं पे नहीं है तो वहीं पे है, यहीं पे लिखेंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर SSC HEMAS हो गया, यहीं पे कमांड में कर दिया मैं। ग्राफिक्स से कमांड बहुत आसान है, बहुत जगह ढूंढने से अच्छा है कि आप एक जगह से सारा चीज कर लो। मैं चाहूंगा ऑलवेज आप कमांड में एक्सपर्ट बनो, क्योंकि कमांड वाला को ही आज का दुनिया में रेस्पेक्ट मिलता है। जो कमांड प्रॉम्प्ट में और पावर सेल में जो काम जानता है, उनका ही वैल्यू बनता है। देखो पांचों की पांचों रूल्स अभी एडिशनल डोमेन कंट्रोल का अंदर आ गया। अभी ये पीडीसी नाम का ही पीडीसी बन के रुका, ये अभी अब पीडीसी नहीं बना अभी। ठीक है। अगर कोई कारण से ये सर्वर खराब भी हो जाता है, कि सर्वर को मैं क्रैश भी कर देता हूँ, नहीं तो कुछ भी इशू हो जाए, तो फिर पीडीसी का मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नेटवर्क में कुछ इशू नहीं होगा। जस्ट एक आईपी चेंज कर देने से ये सफिशिएंट है, ये सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका ये पीडीसी में कन्वर्ट हो गया टेक्निकली। ठीक है, अभी ये देखो सारा चीज में सर्वर आ गया। तो ये पांचों रोल को याद रख लीजिए, आपका करियर में इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अभी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कोशिश करता हूँ, ताकि आप आपका क्वेश्चन कर सकते हैं आज के बारे में। गाइस मैं अनम्यूट सब कर दिया, आप अनम्यूट हो गए हैं। अभी क्वेश्चन कीजिए, किसको कुछ पूछना है तो। हेलो। हाँ, सर आज जैसे का ये क्लास बोलता के मैं बारे में ये। पूछो जो पूछना है। जी जी। सर ये बोलता अच्छा, एक जैसे ये चीज जो पूछ अभी। रखता हूँ, देखो आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर ये रिकॉर्डिंग के अंदर रहने से अच्छा है, कितना रिकॉर्डिंग के अंदर रहने से अच्छा, नहीं रहने से सही है, तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूंगा। नहीं सर, रिकॉर्डिंग के अंदर भी ठीक ही रहेगा, कल के ठीक। डेट में अपने को ठीक कुछ है। रहा तो अपन इससे क्वेरी कर लेंगे। सर ये बोलता ओके। जैसे अपन अभी अभी जो अपन वो बनाए, ये क्या बोलते हम्म। हैं, ये अभी जो अपन अपने जो पॉलिसी लो किया, ये अपन जब हम्म। सर्वर इंस्टॉल करेंगे जब एडी उसी समय कर सकते हैं कि ये मतलब जब क्रैश हो जाए अपना एक सर्वर या देखो कोई भाई, भी। मैं अभी आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। पीडीसी में मैं कुछ किया किया, पीडीसी में सिर्फ और सिर्फ ये कमांड मार के उसको देखा। अगर जी पीडीसी आज मेरा नहीं है, पीडीसी मेरा नहीं है, मान के चलो पीडीसी बिल्कुल नहीं है, इसको मैं डोमेन जॉइन कर दिया, इसको मैं हम्म एडीसी में कन्वर्ट कर दिया और पीडीसी को मैं बंद कर दिया, मान के चलो बंद कर दिया, फिर भी इसमें जो जी। सारा पॉलिसी लगा है, सारा चीज हो जाएगा आपका। अगर ये ओके। लाइव है तो भी होगा, लाइव नहीं है फिर भी ये होगा। तो भी होगा। और हाँ। दूसरा चीज सर, ये जब अपन सर्वर इंस्टॉल करेंगे तब भी, मतलब जब अपन एडी बनाएंगे तो भी कर सकते हैं उस हाँ, समय। ये जो पॉलिसी, ये जो रूल्स मैंने आपको बताया क्यों बनाना है ऐसा, क्योंकि आपको पीडीसी को एडीसी में कन्वर्ट करना है। मान के चलो और एक पीडीसी आपको बनाना है, पीडीसी एक बार पहली बार बना दिया, बनाने के बाद बहुत सारा एडीसी आप बना चुका है, लेकिन अभी सोच रहे हम्म, कीजिए मेरा जो एग्जिस्टिंग पीडीसी है, पीडीसी को कुछ मेंटेनेंस के लिए डाउन करना है, तो पीडीसी का इशू आ जाएगा, तो एडीसी को मैं पीडीसी में कन्वर्ट करूं, तभी जाकर यही ओके। एफएसएम रूल को फॉलो करना है। अदरवाइज एफएसएम रूल का जी जरूरत नहीं। जी सर। तो फिर आप क्यों करेंगे? जब शुरू कर रहे हैं तो आपका सारा चीज अगर सही चल रहा है तो नहीं करना है आपको, प्रॉब्लम सर होगा तो इसमें एक करना है। क्वेश्चन बताइए, एक चीज। अगर हम हाँ। ट्रांसफर कर देते भी हैं तो यूजर जो भी हैं, मतलब एक ग्रुप में जो यूजर बैठ हैं, मान लीजिए 10 यूजर हैं, उनका प्रोफाइल का डेटा क्या उसमें फिर से ऑटोमेटिक आएगा? देखो भाई, जब आप एडीसी बनाया तो पीडीसी हम्म। का सारा यूजर ऑटोमेटिकली एडीसी में आ ही जाएगा, उसको इसमें कुछ रुकावट है नहीं, पहले से ही एडीसी यूजर नहीं, बनने का डेटा। मतलब ही आ जाएगा सारा डेटा चीज। की बात। जब वही चीज बोल रहा हूँ भाई, जब पीडीसी हम्म। बनाया और एडीसी आप बनाया, तो पीडीसी का सारा डाटा एडीसी में जाएगा, एडीसी का सारा डाटा पीडीसी में आएगा, ये पीडीसी एडीसी का फंडा है। ठीक है, ये तो ओके। आएगा, लेकिन हम्म। पीडीसी पीडीसी बनकर रहेगा, एडीसी एडीसी बनकर रहेगा। ये प्रोसेस से पीडीसी एडीसी बन जाएगा, एडीसी पीडीसी बन जाएगा। ओके, जो अगर हम मैपिंग किए रहेंगे वो डेटा का अलग तरीका रहेगा। सारा डाटा इसमें आ जाएगा, रोल्स आ जाने से वो आपको सारा परमिशन मिल जाता, सारा राइट्स मिल जाता, आप
एडीसी को पीडीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इतना ही इसका अंदर है और कुछ खासियत सर ये तो सिर्फ रूट्स वगैरह कोई करेगा ना कॉपी, जो हमारे शेयर ड्राइव्स वगैरह तो नहीं करेगा ना? नहीं, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोल को ही ट्रांसफर करने का ही प्रोसेसर है। मैं वन बाय वन बोला और वन बाय वन करा। सर। मैपिंग भी करेगा, लेकिन शेयर डेटा के लिए हमको शायद वहां पे उसके हार्ड डिस्क को मैप का लगाना अलग, पड़ेगा। अलग विवेक जी, मैपिंग का कहानी अलग है। वो कहानी हम्म। इसमें मत अटैच कीजिए। अभी अच्छा का रोल है सॉरी। एफएसएमओ रोल। हम्म। एफएसएमओ में मैपिंग का मत मिलाओ। हाँ ठीक है सर। मेरा केस था ना और ये सर। चीज, यह चीज याद रखिए और इसको आप खुद का आरएनडी कीजिए। आपको एग्जाम में ये चीज पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। और उसका साथ साथ आपको इंटरव्यू देने का अगर तैयारियां कर रहे हैं, कुछ दोस्त मेरे को बोले इंटरव्यू देने का तैयारियां चल रहा है, तो ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखो। आपका करियर में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई भी एक्सपर्ट को आप पूछ लो एफएसएमओ क्या है, एफएसएमओ का रूल ट्रांसफर कैसे होता है, कमांड पूछ लो। अगर बंदा एक्सपर्ट है तो आंसर दे देगा, अगर बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो फिर वहीं पे सलाम कर लेगा आपको। क्वेश्चन तो ऐसा होता है, एक गलती पे 10 क्वेश्चन निकलते हैं उनके। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। जो जानता है वही आंसर दे पाएगा, बिना जानने वाला जो मेहनत किया है वही चीज वही जीतेगा। ठीक है। जी जो सर मेहनत हाँ। किया है वही इसको ही आगे, वही आगे बढ़ेगा। कोई एक दिन थोड़ा सा फ्रॉड करके, थोड़ा सा रेंडमली कोशिश करके आगे बढ़ नहीं सकता कोई सही सर। हम्म। आप आरएनडी करो और खुद का प्रैक्टिस करो लैब में। ओके, किसको कुछ बोलना है ना? आज का क्लास यहीं पे क्लोज करूँ मैं? सर मुझे डाउट है, जस्ट मैं अंडरस्टैंड करने ट्राई कर रहा हूँ एफएसएम को। सर ये हाँ हाँ पांचों रोल भी ये प्राइमरी पीडीसी पे रहना एक कंपलसरी है क्या? हाँ। जब हम पहले भी एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर इंस्टॉल करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पहले जिसको हम बनाएंगे उसी का अंदर रहेगा। जब हम एडीसी बनाएंगे, आरओडीसी बनाएंगे, सीडीसी बनाएंगे, तो उसमें अलग अलग कहानी होगा। एडीसी बनाएंगे तो इसमें एफएसएमओ रोल 0 जाएगा। अगर सीडीसी बनाएंगे तो एफएसएमओ का 3 ठो रोल जाएगा, 2 ठो रोल नहीं जाएगा। अगर सीडीसी बनाएंगे, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, उसमें एफएसएमओ रोल बिल्कुल जाएगा नहीं। सर इसमें दोनों कौन सा दो रोल इसमें पीडीसी कहने पे का रहना है मतलब, सर? एक मतलब सेकंड ये बोलो। है। आप आंसर दे देंगे? ठीक है, आंसर दीजिए। नहीं नहीं, ये आपस बोलना में अगर चाहता हूँ, समझाता हो जाता है तो ठीक है, कुछ कहने इशू का नहीं। मतलब ये है, अगर आप हम्म। एडीसी बनाया हुआ है और सीडीसी बनाया हुआ है, अगर खाली मैं एडीसी बनाता हूँ तो क्या ग्रुप पॉलिसी जो ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या हमको तीनों ट्रांसफर करना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही सारा बनाने की जरूरत है हमको? उनका बोलने का मतलब ये है, हाँ, एडीसी यही है एडीसी ना? में क्या बोला था? हाँ नहीं सिर्फ ठीक है, एडीसी एडीसी अगर बनाओ, खाली एडीसी अगर में एडीसी। एडीसी में सुनो भाई, एडीसी में 0 रहता है। मैं अभी हम्म। 0 से कराया। एडीसी में बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। आप पीडीसी से 1 बाय 1 लाके एडीसी बना सकते हो। ठीक है। हाँ वही बोलना है, ये एकदम सिंपल है। 1 बाय 1 आप वही कमांड जो बताया उसका रिकॉर्डिंग देख के आप इसको बना सकते हो। तो सिंपल एक ही दिखेगा बस वहां पे हाँ हाँ। ट्रांसफर के लिए। अच्छा भाई लोग, आपका टीम में कोई आदमी ऐसा है क्या जो हम लोग का 200 रुपया प्लान में है? तो वो आदमी कृपया हम लोग का स्विच कर लो। और हम लोग का जो लेटेस्ट वर्जन में हम लोग का क्या एलएमएस पोर्टल में स्विच कर लो। एलएमएस पोर्टल में इसमें क्या होता है ना, आप लोगों को एडवांस फीचर मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए काफी सारा स्कोप मिलता है। ये जो वीडियो आपका लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आपका पोर्टल में रहेगा। अगर कोई टाइम में आपको याद नहीं आता है तो फिर आप इसको वीडियो को देख के याद भी कर सकते हो, मेरा जो रिकॉर्डिंग है सारा चीज। इसलिए आप एलएमएस पोर्टल में कोशिश कीजिए स्विच करने के लिए, ताकि आपका करियर में ये चीज लंबा टाइम तक आपका साथ रहे। हम लोग भी आपका साथ रहेंगे लंबा टाइम तक। ठीक है। और काफी सारा मैं अभी का जो रिकॉर्डिंग था वो एलएमएस पोर्टल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी ग्रुप में ही देने वाला हूँ। अभी हम लोग का एक फीडबैक मीटिंग बनाएंगे, जिसमें सारा स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, आप लोग आपका वीडियो ऑन करेंगे, जिसमें से आपको जो फील हुआ मेरा क्लास के बारे में आप सच्ची दिल से आप इन्फॉर्म शेयर कर सकते हो। ठीक है। इसमें कुछ आपको बाउंड नहीं है। जिसमें हमारा मंजित सर भी रहेंगे, हमारा जो चेयरमैन सर भी रहेंगे इसमें। और आप लोग अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। जो फीडबैक सेक्शन रहेगा हम लोग के बीच में फीडबैक सेक्शन बनाने का प्लानिंग है। ठीक है। क्योंकि ठीक आप है लोग सर। का फीडबैक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। सर जो
जो हमारी ये बुक्स वगैरह हैं जो आपने अभी ये सारे पीपीटीज वगैरह हैं, या अभी रिसेंटली पीछे की 2-3 क्लासेस की हमारे अपलोड नहीं हुई है, वो बोलिए ना, मैं एक्चुअली देखो मिस। 2-3 क्लासेस में भाई साहब बहादुर भाई, हाँ मैं जी। जब पीपीटी देने का लायक बनता है तो मैं जरूर दूंगा। अगर देने का लायक नहीं है, एक दो तो स्क्रीनशॉट है, तो फिर आप वीडियो से पीपीटी उठा सकते हो। नहीं, ठीक है। सही कहा। स्क्रीनशॉट अगर आपने हाँ, क्वेश्चन एक वाला दो भी डाला हो स्क्रीनशॉट है, कहीं। देखो छोटा छोटा चीज के लिए मैं दूं और आप ले, इसमें मजा नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा, हाँ क्या चीज है बोल के आप इसको देखने में इम्पोर्टेंस देंगे नहीं, और मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा अच्छा है सर। कि जो देने का चीज है वही दूं मैं आपको, जो आपका अच्छा काम में आए, सर, और एक और ये चीज इसको है, दे दूंगा। वीडियोस वगैरह हम डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, इन पे डाउनलोड का फैसिलिटी है नहीं, आपको 1 साल तक ऑनलाइन में वीडियो देख सकते हो। अगर उससे ज्यादा टाइम देखना है, बहुत नॉमिनल छोटा सा फी होगा, आप उसको देके उसको भी आगे तक आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा। ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा फीस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा तो इससे भी आप कितने, हम्म आप सर कितने दिन की छुट्टी पे जा रहे हो अभी? आप कह रहे थे ना अभी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं बहादुर जो ही बात बोलने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट हफ्ता, आप लोग का पता होगा विश्वकर्मा पूजा आ रहा है। विश्वकर्मा पूजा में मैं थोड़ा फैमिली से मिलने के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन इन पे थोड़ा दिन मेरा छुट्टी रहेगा। और इसी का बीच में कोशिश करूंगा क्लास लेने के लिए। अगर हो पाया तो वेल एंड गुड, अदर नहीं होता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा मेरे को कंसिडर छुट्टी करेंगे। देंगे? सर सर मैं एक बात बताना था। और जो हाँ। हमने किया, जो हम वो सर्वर 2025 के बारे में बात कर रहे थे ना, मैंने उनसे हम्म। बात किया कस्टमर केयर अच्छा से। गाइस, है हमारा विवेक विवेक जी का साथ में आज देख रहा था, उनका सिस्टम है सर्वर 2025 लॉन्च हो चुका है और वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। विवेक जी बोलिए, आपका जो एक्सपीरियंस है। तो हमने कस्टमर केयर से बात किया, तो उन्होंने बोला हम्म था कि हम लोग हम्म आपका वो जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करते हैं। हम्म। कल कल तक वो लोग रिपोर्ट बनाएंगे, हम लोग ने टिकट जनरेट कर दिया है। हाँ, वो लोग ने टिकट बोला जनरेट था हो एक गया पै तो हाँ। हाँ, वो लोग ने एक पैच देंगे, बोले थे पैच डाल के हाँ, देखो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उनका वो कमजोरी है 100%। वो जो मुझे देखो लगता है भाई ना ये, सर जानबूझ के किए हैं। नहीं नहीं, जानबूझ के कोई नहीं करता भाई, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बना के उनका सॉफ्टवेयर में दिए है। ये देखो 29 मई 2024 में वो लॉन्च किया है, उसका 100% पेज आया नहीं है। मैं आपको बोला ना विंडोज को अपडेट करो, विंडोज अपडेट करते तो उनका पेज होता तो ऑटोमेटिक आ जाता, नहीं, लेकिन वो अपडेट तो किया पेज है, लेकिन वो मैनुअली पैच वो भेजेंगे ऐसा बोल पेज रहा। हाँ नहीं, क्यों मैनुअली भेजेंगे वो? अगर पेज जरूरत होगा तो टोटली ग्लोबली सबको देंगे, क्यों ग्लोबली नहीं दे रहे? उनका अंदर 100% सक्सेस नहीं होता है। मई 29, मतलब मई नहीं, अप्रैल में, जून 2024 में आया है। अभी कितना महीना हुआ भाई इसको आते हुए? 3-4 महीना हुआ। हाँ, तो 3-4 महीना में कोई 100% सक्सेस होके मार्केट में कैसा काम करेगा? उसी हिसाब से चुनना चाहिए था आपको। लेकिन वही 2022 में प्रॉपर चल हाँ रहा था। हाँ, वही एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ भी चीज मार्केट में नया नया आता है, मान के चलो अभी कोई बाइक फीडबैक्स मॉडल हो, देखनी कार चाहिए। मॉडल हो, नया नया जब आता है तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। ब्रांड क्या है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज करता है, यूजर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके वो सही हो जाता वो है। लोग भी एनालिटिक्स से, वो लोग ने हम्म। क्विकफिल एनालिटिक्स से कुछ क्विकफिल हाँ टीम हाँ व्यूअर से उन्होंने लोग ने चेक किया। और हाँ हाँ फायरवॉल हाँ वाले को भी हम लोगों ने लाइन पे लिया था। हाँ मतलब हाँ साथ में हाँ वो हाँ मर्ज करके वो लोग कर रहे थे, हाँ तो भी हाँ वो हाँ नहीं हाँ। हुआ। सेम है तो। देखो, क्विक एसेट एक है जो हर एक विंडोज 10 में 11 में मिलता है। क्विक एसेट जो आप एनी डेस्क, अल्ट्रा व्यू और टीम व्यूअर में जो काम करते हैं, क्विक एसेट में सारा काम होता है। ठीक है। क्विक एसेट एक इंटरनल आपका एप्लीकेशन है, जो काम आपका एनी डेस्क, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर में होता है, इसमें वो काम हो जाता है आपका। ठीक है। वो इनबिल्ट रहता है, आपका हर एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको क्विक वो एसेट। सिक्योर भी रहता ठीक है, है। सब बोलते हैं। हाँ, ये ज्यादा फ्री सेफ है, रहता है। ये सेफ है और हम्म। फ्री है। ठीक है। क्विक एसेट में आप करो, फ्री है, सेफ है, मुझे एक चीज चाहे तो जानना आप था परचेस कर सर, सकते ये हैं। लोगों हाँ ये जब माइक्रोसॉफ्ट वाले ने क्यों ऐसा कहा कि आप अपने फायर वाले वाले को भी टीम क्योंकि लाइन पे लो। अपना अपना और अपना जो प्रॉब्लम है ना, वो दूसरा के ऊपर डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब फायरवॉल वाला तगड़ा निकला तो लोग खुद का गलती माने और मान के आपको यानी सिक्योरिटी पैचेस देने सोच लिए। पैचेस देके आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है तो पैचेस देके उसको सही कर लेंगे वो लोग। सही करने से आपका चीज चालू हो जाएगा। आपका माइक लाइसेंस है, आपको डरने का प्रॉब्लम नहीं है। सीना तान के आप उनको क्वेश्चन करो, वो लोग बाउंड है आपका आंसर देने के लिए। अगर वो गलती की है तो वो लोग आंसर देंगे आपको। जो होना चाहिए वो होना होना ही चाहिए। भाई इतना महंगा सॉफ्टवेयर 1-3 का है सर।
हाँ तो वही बात है, माइक्रोसॉफ्ट क्या छोटा हाँ। चीज आप समझे क्या, बहुत बड़ा चीज है। हम्म, चलो ठीक आगे बढ़ते है। हैं। विवेक जी थोड़ा दूसरे को चांस दीजिए। सर मेरा पिछली चलो। क्लास का डाउट था, हाँ बोलिए जो पूछिए। आर क्रिएट किया था उस टाइम आर पे सर काम नहीं मिला मुझे। हाँ तो जो सर हमारा, आरडीसी। हाँ हाँ, आरओडीसी है जहाँ पे हम दूसरे हाँ लोकेशन पे लगा सकते हैं, अगर वो हमारा हाँ डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में कैसे काम होगा? आरओडीसी डाउन हो जाता है तो फिर उसी जगह में आप और एक आरओडीसी बना सकते हैं दूसरा नाम में, जिसको आप डीएनएस में मर्ज कर सकते हैं। आरओडीसी के बारे में हम इसके बारे में पूरा क्लियरली बोलेंगे, अभी मेरा इसके बारे में अब क्लियरली बोल नहीं सकता हूँ। इधर उधर का बात बोल के आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए मेरे को। मैं अच्छा इसके दो बारे में आपको कल कल आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे इसके बारे में फिर देख के बोलूंगा, ऐसे क्लियर बोल नहीं सकता। ठीक है। और मेरे को थोड़ा सर जो देखना होगा इसका, ठीक है। कनेक्ट कनेक्ट करते आरओडीसी हैं अगर तो, डे आरओडीसी को तो इतना प्राइमरी प्राइमरी दिया नहीं जाता है, तो आरओडीसी में आपका सारा डाटा मिल जाएगा। मैं इसका बोलता हूँ क्या होता है, मैं उसको देख के बोलूंगा। ठीक है सर, एक और है इसमें, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं वहाँ दूसरे लोकेशन पे तो इसके लिए हमें पब्लिक आईपी चाहिए होगा ना? प्राइवेट आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी क्यों चाहिए? पब्लिक आईपी अगर डोमेन में करेंगे तो सिर्फ क्लाउड में करेंगे तो पब्लिक आईपी चाहिए। लोकल में डोमेन, करना है तो लोकल आईपी में होता है। डोमेन को रजिस्टर प्राइवेट करवाना आईपी में पड़ेगा। होगा। हाँ अगर आप, मैं बोला ना, अगर आप क्लाउड में किए हैं तो फिर प्राइवेट आईपी चाहिए। अगर पब्लिक में किए हैं लोकल में, सॉरी आपका लोकल में किए तो प्राइवेट आईपी हो जाएगा। पब्लिक अच्छा। में करेंगे तो पब्लिक आईपी चाहिए, प्राइवेट में चाहे करना है तो प्राइवेट में आईपी चाहिए, सीधा बात है। हाँ चलो वही ना, गुड क्योंकि नाइट यार। हाँ हम लोग का नेक्स्ट बैच चल रहा है, उसमें मेरा भी एंगेज होना है। मैं चल रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है सर। कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।